नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई प्रोटीन वेज स्नैक्स की रेसिपी जो ऊपर से है एकदम क्रिस्पी और अंदर से है एकदम सॉफ्ट। इसे आप वेज लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, वेज सोया लॉलीपॉप, क्योंकि हमने इसे सोया से बनाया है और आलू से, जिससे कि इसका टेक्सचर जो है ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। देखिए ऊपर की लेयरिंग कितनी क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इन्हें इंस्टेंट बनाकर खा सकते हैं आराम से। ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार होते हैं, तो टी टाइम हो या फिर सुबह का ब्रेकफास्ट, आप इसे कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है और आप अगर बिगनर्स हैं तब भी ये नाश्ता आपके लिए एकदम परफेक्ट है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और प्रोटीन से भरा हुआ है, तो इसे बनाना एकदम बच्चों का खेल है। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी बना सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप माहिर हैं खाना बनाने में तब भी ये आपके लिए एकदम ही परफेक्ट है, क्योंकि इतनी इंस्टेंट रेसिपी ये बनकर तैयार होती है और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि बच्चे हो या बड़े, सभी को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने सोयाबीन को फुला दिया है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे गुनगुने पानी में सोयाबीन को फुला सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी फूल जाती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन हमने यहाँ अभी फुलाया है इसे मीडियम टेम्परेचर के पानी में, और जब तक सोयाबीन की बड़ी फूल रही है जब तक हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज लिया है और प्याज को हमें छीलकर कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर प्याज को छील भी लिया है और इस तरीके से हमने मीडियम टुकड़ों में इसे कट कर लिया है। आप जैसा चाहें वैसे इस प्याज को चॉप कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही में हमने हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है और इतनी देर में हमारी सोयाबीन देखिए बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। इन्हें हाथों से इस तरीके से नचोड़ते हुए किसी प्लेट में या बाउल में आप निकाल लीजिए। तो देखिए दोनों हाथों से हमने अच्छे से सारी सोया चंक्स को इसी तरीके से निचोड़ते हुए एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। ये बचा हुआ पानी को हम फेंक देंगे, तो इसे साइड में रख दे रहे हैं। सोया चंक्स हमारे एकदम रेडी हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है एक ग्राइंडर जार और इसमें 2 ब्रेड डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 ब्रेड जो भी आपके पास रखी हो उसे आप डाल दीजिए या फिर ताज़ा ले लीजिए। अभी इसे हमने ग्राइंड कर लिया है, इसका ब्रेड क्रम्ब बनाकर एकदम बढ़िया से रेडी कर लिया है। या आपके पास ब्रेड क्रम्ब हो तो आप वह भी ले सकते हैं जो पहले का बना हुआ हो। अब इसी ग्राइंडर जार में हम ये सोया चंक्स को डालेंगे और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए एकदम बढ़िया से सोया चंक्स जो है रेडी हो चुकी है, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। और इसे निकाल लिया है। यहाँ हमने आलू को पहले ही बॉईल करके रखा हुआ है। इन आलू को हमने मैश करके सोया चंक्स में मिला देना है। तो सभी आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे और साथ ही में फिर यहाँ पर हम डालेंगे कटी हुई बारीक हरी मिर्च। इस और यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, साथ ही में लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही परफेक्ट बाइंडिंग आएगी फ्रेंड्स। इसे हमें अच्छे से मिक्स अप कर देना है हाथों से। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे इस तरीके से आपको बॉल बनाकर रेडी कर लेनी है। देखिए कितनी आसानी से जो है हमारी बॉल बनकर रेडी हो जाएगी। तो सभी बॉल्स को हमें इसी तरीके से हाथों से तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए सभी बॉल्स को हमने इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और देखा आपने कितना झटपट से इतना जल्दी काम हो गया। आप इसे बनाइए, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से। तो सारी बॉल्स हमारी तैयार है। अब यहाँ पर लेंगे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। पानी डालकर इसकी स्लेरी बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लेरी एकदम बढ़िया से रेडी हो चुकी है। इसमें ये बॉल्स को डिप करेंगे चम्मच की सहायता से और इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब पर कोट कर देंगे, चाहे आप स्पून से करिए या हाथों से, और बहुत ही आराम से ये काम हो जाएगा इजीली। तो देखिए इसी तरीके से आपको सभी बॉल्स को पहले स्लेरी में डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में डिप कर देना है। और देखिए कितनी आसानी से जो है ये काम हो जाता है एकदम बिल्कुल परफेक्टली। इसी तरीके से आपको सभी बॉल्स को रेडी कर लेना है।
फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे रोजाना नई नई रेसिपीज देखने को मिलेगी। आपको हमारे चैनल पर सभी तरीके की इंडियन वेज रेसिपी देखने को मिलेगी। आजकल सात्विक खाना बहुत ही कम चैनलों पे दिखाया जाता है, लेकिन आपको हमारे चैनल तो पूरी तरीके से सात्विक भोजन की ही रेसिपी मिलेगी। बिल्कुल भी आपको नॉन वेज वाली रेसिपीज नहीं मिलेंगी यहाँ पर। तो अगर आप वेज की शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यहाँ पर। और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे कि हमारी सबसे पहले आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी रेसिपी का आनंद ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से हमने सभी बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल आसानी से ये काम हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें देर नहीं लगेगी, ना ही आपकी ये जो बॉल है ऑयल में बिखरेंगी या कुछ होगा। बहुत से लोग होते हैं, उनका डर रहता है कि ये हम बनाएंगे तो हमसे बनेगी या नहीं, कहीं ऑयल खराब ना हो जाए, बिखर ना जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही आसानी से इजीली आप ये काम कर पाएंगे और बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी। और ऊपर से जो है एकदम क्रिस्पी होगी, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। और अंदर से एकदम सॉफ्ट टेक्सचर होगा, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया, और आगे हम आपको दिखाएंगे इसका अंदर से टेक्सचर कितना सॉफ्ट होगा। और अंदर से सॉफ्ट इस रेसिपी को खास बनाता है। और हमारी इस रेसिपी की खास बात यह है कि प्रोटीन से भरपूर है, इसलिए इस रेसिपी को आप कभी भी बनाकर खिला सकते हैं बच्चों को, यहाँ तक कि लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सभी बॉल्स को रेडी कर लिया है और ऑयल को हमने गर्म होने के लिए पहले ही रखा हुआ है। गर्मा गर्म ऑयल में सभी बॉल्स को हमें डालकर फ्राई करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑयल है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल में हम बॉल्स को डालेंगे और इस तरीके से ऑयल को ऊपर से चम्मच की सहायता से डाल देंगे, जैसे कि सभी बॉल्स जो है ऊपर से भी हल्की हल्की क्रंची हो जाएंगी। तो देखिए, जब थोड़ी सी बॉल सिक जाए उसके बाद आपको कच्ची से इसे हिलाकर अलग पलट कर दोनों तरफ से सेकना है। याद रखिएगा, गैस की फ्लेम जो है शुरू में मीडियम ही होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर इसे ना सेकें। तो देखिए, कितनी क्रिस्पी गोल्डन रेड कलर हमारी बॉल्स पर आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सभी बॉल्स को फ्राई कर लेना है। एक बार में जितनी भी बॉल्स आपकी पैन में या फिर कढ़ाई में आए आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इन्हें 2 पैकेट्स में फ्राई कर रही हूँ। तो सभी बॉल्स को देखिए मैंने फिर से डाल दिया है इसमें, और दोबारा से हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है। स्पून से ऑयल डाल देना है इसके ऊपर। आप इसे मीडियम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे मेरी तरह डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सभी बॉल्स को हम इसी तरीके से अलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। एकदम इसका क्रिस्पी टेक्सचर आ गया है अलटते पलटते हुए। अब हमें इसे निकाल लेना है। तो देखिए, सभी बॉल्स को हमने इसी तरीके से अलट पलट कर निकाल लिया है प्लेट के अंदर। देखिए, कितना मस्त इसका कलर आया है और खाने में फ्रेंड्स ये बहुत ही लाजवाब लगती है। आप इसे एक बार अगर आपने बना लिया तो आप खाते रह जाएंगे, और अगर किसी को भी खिलाया तो वो आपकी तारीफ कर दीजिए बिना नहीं थकेगा। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। और देखिए, आप इसे वेज सोया लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसे लॉलीपॉप की तरह भी खा सकते हैं और इस तरीके से हाथों से भी। देखिए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसे आप चाहे टमाटो केचप के साथ खाइए या फिर आप इसे ग्रीन सॉस के साथ, सभी के साथ ये परफेक्ट लगता है, एकदम टेस्टी और यूनिक। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।